वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। और आज मैंने फिर से वर्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकल विंड्स आज सारी कवर करेंगे, वो चाहे हॉट विंड्स हो या फिर कोल्ड विंड्स हो, ठीक है। इससे पहले मैंने ओशनिक करंट्स करा दी हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो कर लीजिए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा अगर आपसे ओशनिक करंट्स पूछी गई। लोकल विंड्स भी मैच करने के लिए ये आपसे पूछी जा सकती हैं कौन सी कोल्ड है कौन सी हॉट है, तो भी इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे बाहर और कोई लोकल विंड्स है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। यहाँ पर आप जितने भी हॉट और कोल्ड हैं वो सारी समझेंगे। इससे पहले भी आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और ये पिक्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे लगातार दी जाती हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इनकी जो ये पिक्स हैं ये आप लोग को मिलती रहती है टेलीग्राम पे। मे भी आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज मैं डिटेल में इसको करवाने वाली हूँ। उन पिक्स को भी दिखाऊंगी और साथ में आप ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी लोकल विंड्स आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी गई हैं और हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो ये दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी, जीएस की क्लास है। सारे सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, उनसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं तो नहीं गलत होंगे, ठीक है। इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस करवा रही हूँ मॉक टेस्ट की, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, अदर एग्जाम भी दे रहे हैं तो ज़रूर उस क्लास को देखिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इस चैनल पर अगर आपने विजिट किया है तो आप दोपहर वाली और रात वाली दोनों क्लास देखिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए हेल्प करेगा। सिलेबस सबका सेम होता है, बस एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो सेम है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब बदल तो नहीं जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली क्लासेस करते रहिए। कुछ समय बाद आपको खुद लगने लगेगा कि ये टॉपिक्स तो आपको आते हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे आसानी से हो रहे। क्यों? क्योंकि रेगुलर क्लास से आपको आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस सही नहीं हो पा रही है, एग्जाम पास में है, नर्वस हो रहे हैं, पढ़ाई सही नहीं हो पा रही, तो प्रैक्टिस बैच ले लीजिए। SCS का आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। अदरवाइज अभी भी समय है, आपने पूरा पढ़ रखा है, रिवीजन अच्छे से करना है, शॉर्ट नोट्स के साथ आपको रिवीजन करना है क्लास के साथ, प्लस सीसेट और जीएस की भी तैयारी करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंटरशिप प्रोग्राम है या फिर केवल स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, उसको पढ़िए, उससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लास से पहले मैं जो भी डिटेल्स देती हूँ, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होती है या फिर जो बच्चे पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए भी होती है, तो जिनको भी नहीं सुनना होता वो प्लीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आपके फ़ायदे के लिए जो चीज़ें होती हैं वो मैं बताती हूँ, बाकी क्लास के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। तो पहले जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दे दी हूँ। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोग से अगर 1 मिनट भी मैं इसमें कोई डिटेल देने लगती हूँ ना तो आप लोग का कमेंट शुरू हो जाता है। अच्छे कमेंट्स तो आप लोग के कम ही आएंगे, लेकिन हाँ, वो कमेंट ज़रूर आने लगते हैं, ज्ञान कम दीजिए, ये कम कीजिए, वो कम कीजिए। तो कोशिश कीजिए जो आपके लिए जो कंटेंट है पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ आपको अच्छा दिया जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट भी कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। लोकल विंड्स हमें पढ़ना है, जिसमें हॉट विंड्स भी पूछी जाती हैं और कोल्ड विंड्स भी पूछी जाती हैं। ये कहाँ पर चलती हैं, इनका रीज़न क्या है, वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ पहले दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप विंड्स देखेंगे, इनका नेचर दिया गया है। लैंड ब्रीज है, चिनूक है, फॉन है। चिनूक, फॉन, जोंडा लगभग एक जैसी हैं। खमसिन, हमरटन, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ब्लैक रोलर, काल बैसाखी, सिरोको, मिस्ट्रल, लेवेंटर, ब्लिजार्ड, बोरा, सदरली, बस्टर है और सी ब्रीज है। किसी भी हाल में इतनी तो भूलनी ही नहीं है। और आप सोचोगे मैम याद कैसे होंगी, मैं याद कराऊंगी, ठीक है। इतनी बार मैं आज बोलने वाली हूँ ना कि एक भी लोकल विंड नहीं भूलेगी। पहली है वॉर्म, हम लोग देखते हैं वॉर्म कौन कौन सी हैं। तो इसमें लैंड ब्रीज है, चिनूक है, फॉन है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये लैंड टू सी की तरफ चलती हैं। कौन सी, लैंड ब्रीज जो हो गई। तो लैंड ब्रीज क्या करती, मान लीजिए लैंड है, लैंड से क्या करेंगी, ये इधर सी की तरफ चलेंगी, तो ये थोड़ा ड्राई होती हैं, मतलब वार्म होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है चिनूक, ये रॉकी वाला जो रीजन है यूएसए और कनाडा वाला, वहाँ पर चलती है। मान लीजिए ये एक मैं मैप बना दे रही हूँ, बहुत अच्छा सा तो नहीं बना है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से चलती, मान लीजिए ये माउंटेन वाला रीजन है और यहाँ पर ये रॉकीज वाला है, ये थोड़ा ऊंचा है, 3D डायग्राम तो दिखेगा नहीं बट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये यहाँ से चलती हैं, यहाँ ऊपर उठती हैं माउंटेन के सहारे, ये इधर ही बारिश कर देती हैं, ठीक है इधर, लेकिन यहाँ पर ये अब ड्राई हो गई हैं, अब ड्राई हो गई हैं, आगे चलेंगी, यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। तो जब ये वार्म करंट, माफ़ कीजिएगा, वार्म विंड जब आगे चलेंगी तो ये क्या करेंगी, ये बर्फ़ को पिघला देती हैं, तो ये इनके लिए अच्छा होता है। तो चिनूक एक अच्छी विंड है, वार्म है, जो क्या करती है, बर्फ़ को पिघलाने का काम करती है। नेक्स्ट है फॉन। फॉन कहाँ चलती है, आल्प्स या फिर यूरोप में, ये भी कैसी है, वार्म है, जिस तरह की चिनूक आपने पढ़ी वैसे ही फॉन है। नेक्स्ट है खमसिन। खमसिन हॉट है, हरमट्टन हॉट है। ये खमसिन कहाँ चल रही, मिस्र वाले रीजन में, इजिप्ट वाले रीजन में। हरमट्टन चल रही सहारा और जो गिनी कोस्ट है, घाना, नाइजीरिया, इन सब जगहों पर ये भी हॉट है। और ब्रिक फील्डर है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्रिक फील्डर इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी दिख रहे हैं ना ये तो पूछी ही गई है, इसमें से कोई भी ऐसी नहीं जो नहीं पूछी गई है। नॉर्वेस्टर है, ये न्यूजीलैंड में चलती है, हॉट है। ब्लैक रोलर, देखिए अभी ब्रिक फील्डर पढ़ी ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक रोलर है। काल बैसाखी आप सभी को पता होगा, इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। लू आपने देखी है ना, कुछ उसी प्रकार की ये भी काल बैसाखी है, लू ही है एक प्रकार से। सिरोको हॉट विंड है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में चलती है। मिस्ट्रल कोल्ड है, फ्रांस और मेडिटेरेनियन वाले रीजन में चलती है। स्पेन में लेवेंटर। ब्लिजार्ड कैसी है, साइबेरिया, कनाडा और यूएसए। तो क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में जो ये विंड्स आती हैं सीधे, ये बहुत ठंडी होती हैं, जमाने वाली, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लिजार्ड बोलते हैं। साइबेरियन विंड होती हैं जो कनाडा और यूएसए में चलती हैं। बोरा यूगोस्लाविया में चलती है, कोल्ड है। सदर्ली बस्टर ये ऑस्ट्रेलिया में है। सी ब्रीज कैसी है, तो सी से क्या चलेगी, ब्लोज फ्रॉम टू लैंड, सी से क्या होगी, लैंड की तरफ चलेगी, तो ये ठंडी होगी। अगर लैंड से सी की तरफ जाएगी तो ये कैसी होगी, हॉट होगी। इतना समझ में आ गया, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ इस लिस्ट को बताया है। यहाँ पर भी दी गई हैं। अगर एग्जैक्ट रीज़न आपसे पूछा जाता है सिरोको, तो हॉट ड्राई डस्टी विंड होती है, सहारा से चलती है। चिली ट्यूनीशिया में चलती है, गिबली लीबिया में, लेवेशे स्पेन में चलती है, लेवेशे स्पेन याद रखिएगा, गिबली लीबिया। खमसिन इजिप्ट और माल्टा में, गर्मी चलती है एड्रियाटिक और एजियन सी के पास, ठीक है। कॉज फॉग एंड रेन, यहाँ पर धुंध और रेन कॉज करती है, और ब्लड रेन भी होता है रेड डस्ट की वजह से। देखिए सहारा से आपने देखा होगा इटली वाले रीजन में, ठीक है, एक विंड चलती है जो कि सहारा से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से लेकर के वो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेन कर लेती है, और सहारा से, क्योंकि यहाँ की रेत जो है वो रेड कलर की है, तो जब आगे बढ़ती है तो इटली एड्रियाटिक सी, और यहाँ पर आकर के वो क्या करती है, जब बारिश करती है तो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये बहुत ही हार्मफुल होता है वहाँ की अंगूर की खेती के लिए, काफ़ी बेकार होता है यहाँ पे, मतलब जो फसल है उसको ख़राब कर देता है, उसी को हम ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। आगे भी समझेंगे डिटेल में, अभी पहले लिस्ट याद कीजिए। नेक्स्ट अगला है मिस्ट्रल, कोल्ड विंड फ्रॉम नॉर्थ डाउन टू रोन वैली। नेक्स्ट है बोरा, ये भी कोल्ड है, और ट्रामोंटाना ये भी कोल्ड है। ग्रिगेल कोल्ड विंड है, ठीक है। एक बार मैं चाहती हूँ आप इंडिया की ज़रूर पढ़ लें, इंडिया में इनसे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मैंगो शॉर, ब्लॉसम शॉर, और लू है, काल बैसाखी है, समर में से लू बोलते हैं, लू चलती है, ड्राई विंड होती है। मैंगो शॉर क्या होता है, प्री मानसून शॉर होता है, जैसे कि मानसून आने से पहले जो हल्की हल्की बौछारें आती हैं उनको हम प्री मानसून शॉर बोलते हैं। ये जून के मंथ में केरल और कर्नाटक के कोस्ट पर ये जो बारिश होती है इसको मैंगो शॉर बोलते हैं, क्योंकि मैंगो के पकने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रीज़न पूछा जाता है मैंगो शॉर कहाँ बोलते हैं, तो ये प्री मानसून शॉर है जो कि केरल और कर्नाटक कोस्ट पे होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट है ब्लॉसम शॉर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी फ्लावर ब्लॉसम के लिए कर्नाटक कोस्ट पे ही होती है, और इसको हम ब्लॉसम शॉर बोलते हैं, फूलों के निकलने के लिए, ब्लॉसम होने के लिए। लू तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा समझाना पड़ेगा, लू पता होगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ। ये हॉट ड्राई और प्रेसिव विंड्स होती हैं जो कि डे टाइम में फ्लो होती हैं, और आपने देखा होगा ये बहुत ही ड्राई और हॉट विंड्स होती हैं। तो ये पंजाब से लेकर के बिहार तक चलती हैं, और इनका नाम अलग अलग रीजन में अलग अलग है। और ये काल बैसाखी याद रखिएगा इसको, ये थंडर स्टॉर्म होता है इसमें, और इवनिंग के समय पर असम और बंगाल वाले एरिया में। और ये बैसाख एक मंथ होता है, उसी को बोलते हैं बैसाख, उसमें होने की वजह से इसे काल बैसाखी बोलते हैं। ये हेल्प करती है चावल में, जो हेल्प इन राइस, टी एंड जूट कल्टीवेशन, मतलब जो
चावल है, चाय है और जूट है, इनके कल्टीवेशन में काल बैसाखी हेल्प करती है। और हाँ, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, बारदोली छीरा इसे कहाँ बोलते हैं? तो काल बैसाखी को बारदोली छीरा बोला जाता है असम में। ठीक है, कहाँ पर? असम में। याद रहेगा। लू कहाँ बोल रहे हैं? नॉर्थ वाले रीजन में, और पंजाब से चलना शुरू होती है, आगे तक जाती हैं। और काल बैसाखी कहाँ बोल रहे हैं? असम, बंगाल वाले रीजन में। खासकर असम में इसे हम बारदोली छीरा के नाम से जानते हैं। इसलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके चलेंगे और मैं एक एक करके सारी एक्सप्लेन करूंगी कौन सी कहाँ चलती है विंड। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड विंड है मिस्ट्रल, जो कि स्पेन और फ्रांस वाले रीजन में चलती है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ से विंटर में चलती है। और ये कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा रीजन कौन सा है। बोरा, बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सी, याद करेंगे, बोरा एड्रियाटिक सी पर चलती है। ठीक है, ब्लोज अलोंग द सोर्स ऑफ द एड्रियाटिक सी। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड क्या है? स्नो लेडन विंड इन कनाडा। ब्लिजार्ड कहाँ चलती है? कनाडा में आती है। मैंने आपको बताया था साइबेरियन विंड है। पुर्गा, पुर्गा स्नो लेडन विंड इन रशियन टुंड्रा मच लाइक बुरान। तो बुरान की तरह एक ये विंड है, रशियन टुंड्रा है, मतलब कि ये पुर्गा जो है वो कहाँ पर चलती है? रशिया वाले रीजन में, याद रखेंगे, रशिया। अब ये क्यों चलती है, क्या है, इस रीजन को बताने के लिए मैप के साथ बहुत लंबा वक्त जाने वाला और इतना समय आपके पास है नहीं, तो एक एक विंड आपको याद करनी है मेरे साथ। 22 कहाँ चलती है? ये कोल्ड विंड है, फ्रांस में। ये इतनी बार नहीं पूछी गई है, ऊपर की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड और पुर्गा। नेक्स्ट है लेवेंटर, पेम्पेरो। लेवेंटर कहाँ चलती है? ये जिब्राल्टर में चलती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में ब्लो करती है, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में चल रही है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए किस स्ट्रेट के पास चलती है तो जिब्राल्टर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रीज तो स्पेन और मोरक्को याद रखना है। लेवेंटर, स्पेन एंड मोरक्को। लेवेशे अलग है, लेवेंटर अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। लेवेंटर कोल्ड है, कहाँ चलती है? स्पेन और मोरक्को। पेम्पेरो कहाँ चलती है? जो पंपास रीजन है, साउथ अमेरिका। पेम्पेरो, पंपास, याद रहेगा। पंपास कहाँ पर है? ग्रासलैंड, तो साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है पापागायो। ये कोस्टा रिका, मैक्सिको और निकारागुआ में चलती है। लेवेंटर, पेम्पेरो बहुत बार पूछी गई है, अब ऐसा नहीं कि पापागायो नहीं पूछी जा सकती। तो कोस्टा रिका, मैक्सिको, निकारागुआ। फिर है फ्रियाजेम, ये अमेजन वैली में चलती है। बुरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न रसिया और सेंट्रल साइबेरियन रीजन में चलती है, साइबेरियन विंड है। तो बुरान को याद रखेंगे, बुरान जैसी ही पुर्गा आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो पुर्गा और बुरान आपने दो याद कर ली, जो कि रसिया में है। नेक्स्ट है नॉर्दर, कौन सी है? नॉर्दर। ठीक है, टेक्सास, गल्फ ऑफ मैक्सिको और वेस्टर्न कैरिबियन रीजन में ये चलती है, नॉर्दर कोल्ड विंड। फिर है इटेशियन, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में चलती है, इटेशियन। सुराजो कोल्ड विंड है, अर्जेंटीनियन, पेम्पास और पेटागोनिया रीजन में ये चलती है। नॉर्टे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्टे अलग है, नॉर्दर अलग है। नॉर्दर कहाँ चल रही है? टेक्सास, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्टर्न कैरिबियन, कोल्ड है। नॉर्टे भी कोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, जो कि मैक्सिको में ब्लो करती है। फिर है तेहॉन्ट पिकर, ये है वायलेंट और स्क्वेली विंड है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चलती है, साउथ मैक्सिको में। देखिए यहाँ पर नॉर्टे और नॉर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को नहीं भूलना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें से बताते चल रही हूँ, तो उनको आपको तैयार कर लेना है। कोल्ड विंड एक बार फिर से देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। नॉर्टे याद करना है, नॉर्दर याद करना है, इधर आपको बुरान, पापागायो, पेम्पेरो, लेवेंटर और 22 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पुर्गा, ब्लिजार्ड, बोरा और मिस्टर इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हॉट विंड्स पे आते हैं, सबसे पहले फॉन। तो आपको कुछ सिमिलर विंड्स हैं, जैसे कि फॉन, जोंडा, ये और वो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी नॉर्थ अमेरिका के लिए, सबसे पहले चिनूक, फॉन, जोंडा, तीनों एक ही तरह की हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये ड्राई हो जाती हैं आगे, तो फॉन भी इसी तरह की है, वार्म है, ड्राई लोकल विंड है। ये कहाँ पर ब्लो होती है? लीवर्ड साइड ऑफ आल्प्स इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का जो आल्प्स रीजन है वहाँ पर फॉन चलती है। चिनूक हमने अभी पढ़ा था, वार्म और ड्राई लोकल विंड है, जो कि जो रॉकीज का लीवर्ड सी मतलब लीवर्ड साइड है। इसका मतलब ये जैसे ये है ये वाला रीजन, तो इधर चलती है ये। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हरमट्टन। हरमट्टन देखते हैं कहाँ चलती है। हरमट्टन चलती है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट इन सहारा। तो सहारा रीजन में हरमट्टन चलती है। और ब्रिकफील्डर, ये विक्टोरिया प्रोविंस जो है ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिकफील्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर जितनी इंपॉर्टेंट सब पढ़ते आ रहे हैं। ब्लैक रोलर ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए में चलेगी। शामल भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ में चलती शामल, याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड हॉट है। सिरोको फ्रॉम सहारा ओवर मेडिटेरेनियन नोन एज खमसिन इन इजिप्ट।
अब इस सिरोको के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रीजन में। सहारा और मेडिटेरेनियन में इसे हम सिरोको नाम से जानते हैं। खमसिन हम इजिप्ट में बोलते हैं, चिली ट्यूनिशिया में बोलते हैं, गिबली लीबिया में बोलते हैं, लेवेशे स्पेन में बोलते हैं, लेस्टे कहाँ बोलते हैं, मदीरा और मोरक्को में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना है कि जो सिरोको विंड है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आपको याद करनी है। जैसे कि सहारा और मेडिटेरेनियन वाले रीजन में इसको सिरोको बोलते हैं। खमसिन कहाँ बोलेंगे, इजिप्ट खमसिन, इजिप्ट खमसिन। चिली इन ट्यूनिशिया, गिबली इन लीबिया, गिबली ला पे खत्म हो रहा है, लीबिया से शुरू हो रहा है, ठीक है, ला से ही। लेवेसे स्पेन में है, लेस्टे मेदीरा और मोरक्को में, जिसमें खमसिन, चिली, गिबली और लेवेशे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट सिमूम है जो कि अरेबियन डिजर्ट में चलती है, ड्राई और डस्टी विंड है। सेंटा आना ये सदर्न कैलिफोर्निया में चलती है, सेंटा आना नाम याद रखिएगा। यामो जापान में, यामो जापान। जोंडा कहाँ चलेगी, अभी मैंने बताया था, चिनूक फॉन जोंडा, एक ही तरह की विंड है। और ये कहाँ पर चलेगी, जो कि एंडियन वैली है, अर्जेंटीना में चलती है। फिर है ट्रामोंटाने या ट्रामोंटेन, ये कहाँ चलती है, वार्म विंड है, सेंट्रल यूरोप में। ट्रामोंटेन याद रखिएगा, सेंट्रल यूरोप में। सामून ईरान में चलेगी, सामून ईरान। काराबुरान पूछी गई विंड है, ये तारिम बेसिन जो है मंगोलिया का, वहाँ पर चलती है। बर्ग याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की है। शामल कहाँ की है, पर्शियन गल्फ इराक में चलती है। शामल, शामल याद रखिएगा, समन अलग है और समून अलग है, शामल अलग है, ठीक है, इनको याद करना है, ये हॉट विंड है। अब ये जो विंड्स दी गई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हबूब, जो कि सूडान में चलती है, हबूब, ठीक है। आल्म विंड ये लोकल नेम है इसका, फॉन दैट ब्लोज इन हंगरी पोलैंड ओवर टात्रा माउंटेन्स। तो जो फॉन है उसी को हम कहाँ पर, हंगरी और पोलैंड में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्म विंड, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रू, ये ड्राई ब्लोज होती है, ड्राई ब्लो होती है कहाँ पर, जो रोमानिया वाला रीजन है वहाँ पर, वहाँ के माउंटेन्स के पास, और ये भी फॉन की तरह है। तो फॉन के ही अलग अलग नाम है। जिस तरह से सिरोको पढ़ा था उसी तरह फॉन को अलग अलग जगह पर कई नामों से जानते हैं, लेकिन ये इतनी बार पूछे नहीं गए, हाँ वो पूछा गया है। बाकी आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, जिससे अगर आ जाए प्रश्न तो ये आप मत कहिएगा मैम ने कहा था यहाँ से प्रश्न नहीं आता, लेकिन एक बार देखना तो है ना। जिनसे आता है वो लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से बाहर अब विंड्स आपसे नहीं पूछी जानी, इतनी ही विंड्स आपको तैयार करनी है। बाकी जो आपको पिक्स दी जाती हैं, ये आपको दिख रही है ना पिक्स, इनसे आपको पढ़ाया जाता है। ये पिक्स जरूर देख लिया कीजिए जो टेलीग्राम पे आती है, वहाँ से प्रश्न जरूर फंसते हैं आपके एग्जाम में। चाहे अभी पिछला जो आर का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था उन लिस्ट से, उन पिक से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसा मत कीजिए कि आप करंट अफेयर्स के लिए 10 सोर्सेज ढूंढ रहे हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़िए ही नहीं। तो कोशिश कीजिए जो SCS का करंट अफेयर है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंटेंट होता, नहीं होता है। 1 मंथ का करंट अफेयर सिर्फ 1 घंटे का है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई। 1.5 से 2 घंटे का वीडियो केवल 1 मंथ का। आपको 1 साल का पढ़ना है, मैं कहती हूँ 6 मंथ का ही पढ़ लीजिए। मुश्किल से आपको 10 से 12 घंटे देने, जिसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसको अगर आप थोड़ा, आपने अगर पढ़ रखा है, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेंगे तो बाकी कम समय हो जाएगा। मैं कहूँगी आप जो स्पीड है उसी में देखिए, लेकिन फिर भी 12 घंटे अगर आप डिवाइड कर लेंगे डेली 2-2 घंटे, तो भी 6 दिन में देख लेंगे करंट अफेयर। तो आप पे डिपेंड है आप कैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पापा वीडियो, लिस्टिंग वीडियो भी अवेलेबल है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स ही लें तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप लोग को लगता है पेड कोर्स के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है, जो ले सकते हैं वो लें, जो नहीं ले सकते उनके लिए भी ऑप्शन है तैयारी का। कैसे करेंगे, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है, SCS का फ्री में मिल रहा है, सारी क्लासेस हैं। क्लासेस तो देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, जो आपको नहीं तैयार है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपको लेकिन रेगुलरली वो काम करना पड़ेगा, जैसे आपके टारगेट्स हैं उनका डेली आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। बाकी अगर ये क्लास हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और क्लास के स्टार्टिंग या लास्ट में ही मैं कुछ हेल्प करने वाली टिप्स देती हूँ, जिससे कि आप लोग को ये ना लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहती आपका फालतू का समय जाए। जो लोग मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। और ये क्लास आपको मैंने कैसे भी पढ़ा है, लेकिन कोशिश कीजिए, हाँ बोलते बोलते कभी क्या होता है ना कि नाम गलत निकल जाता है। और हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइए, नाम यही लिख के आता है हिंदी में भी, मिस्टर एल्बोरा, मिस्टर एल्बोरा, ब्लिजार्ड, पुरगा, हिंदी में भी यही लिख के देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होइए, मैंने हिंदी में समझाया कि किस रीज़न में चलती है और इसका क्या नाम है, ठीक है, परेशान नहीं होना। बाकी हिंदी में अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा दूँगी। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।